सुकेश अपने गरीब माँ बाप का इकलौता बेटा था। माँ बाप का सपना था कि सुकेश को पढ़ाएं, वो बहुत आगे जाए, मगर सुकेश पढ़ाई में चल ना सका। उसे स्कूल से निकाल दिया गया, जिस पर उसकी माँ बीमार होकर बिस्तर से लग गई। सुकेश के बाप ने उसे मार मार कर घर से निकाल दिया कि तुम निकम्मे हो। सुकेश घर से दूर चला गया और इधर उधर काम के लिए हाथ पैर मारने लगा, मगर उसके साथ हर तरफ से धोखा होता। उसने हिम्मत ना हारी, अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और काम में भी रुचि लेने लगा और छुप छुप कर माँ पिताजी की मदद करने लगा। उसके माँ बाप हैरान थे कि आखिर कौन हमारी मदद कर रहा है। एक दिन सुकेश खुद उनके सामने आया। आज वो कामयाब इंसान था। रो रो कर माता पिता के गले लग गया और राधेलाल और सरला देवी को भी उस पर गर्व होने लगा। राधेलाल अपने बेटे सुकेश के साथ अस्पताल के बेड के पास बैठा था। बेड पर उसकी पत्नी सरला देवी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। सरला देवी की सांसें इतनी हल्की थीं कि उनकी मौजूदगी का पता सिर्फ दिल की मशीन से चल रहा था। सुकेश की आंखों में आंसू थे। वो अपने बाप के पास बैठा चुपचाप अपनी माँ की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में डर और बेबसी थी। उसकी माँ उखड़ी सांसें ले रही थी। सुकेश की आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि राधेलाल की आंखों में गुस्सा और उदासी साफ दिख रही थी। और उसका गुस्सा भी जायज़ था, क्योंकि उसने अपनी सारी ज़िंदगी जितनी मेहनत और मजदूरी की थी, वो सारी अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च कर दी थी। समय से पहले बाल सफ़ेद हो गए थे। सुकेश शहर के नामी स्कूल में पढ़ने जाता था, जिसकी फ़ीस राधेलाल की आधी सैलरी के बराबर थी। उसके स्कूल की फ़ीस भर भर कर अब वो बिल्कुल खाली हो चुका था। समय से पहले चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी थीं। यहाँ तक कि अब उसके पास अपनी पत्नी के इलाज तक के लिए पैसे न थे। उसकी पत्नी, जो उसके दिल का सुकून थी, एक बहुत बड़ी बीमारी से लड़ रही थी। राधे लाल का दिल अंदर से टूटा हुआ था, मगर उसने कभी भी अपनी पत्नी के सामने अपनी मजबूरी का रोना नहीं रोया था। वो चाहती थी कि सुकेश बड़ा होकर एक बड़ा अफसर बने, मगर उसकी पढ़ाई में रुचि न होने की वजह से वो हमेशा स्कूल में फ़ेल होता रहा। हर साल परीक्षा में फ़ेल होना तो जैसे स्वाभाविक हो गया था, और उसके शिक्षक तक उससे तंग आ चुके थे। पढ़ाई के नाम पर वो अपने बाप से नई नई फरमाइशें करता कि उसे टच मोबाइल चाहिए। आजकल मोबाइल के बिना पढ़ाई नहीं होती। कंबाइंड स्टडी के बहाने दोस्तों के पास चला जाता, रात रात भर दोस्तों के साथ गप्पे मारता। उसे इतना एहसास तक नहीं था कि बाप ने 1 साल से पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं खरीदी। माँ ने कभी होली दिवाली पर भी नए कपड़े नहीं पहने, और आज जिस बुरी तरह से वो बोर्ड में फेल हुआ था, माँ के सारे सपने चकनाचूर होकर रह गए थे। हॉस्पिटल में ही राधेलाल ने सुकेश को डांटना शुरू कर दिया। सुकेश, तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती? राधेलाल ने कठोर स्वर में कहा। तुम्हारी माँ की ज़िंदगी का एक ही सपना था कि तुम कामयाब हो जाओ, मगर तुम हर बार फेल हो जाते हो। सुकेश चुप रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो जानता था कि उसने अपने माता पिता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था, मगर वो खुद भी नहीं जानता था कि उससे कहाँ गलती हो रही है। सुकेश को मत डांटो, सरला देवी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। वो अभी बच्चा है, एक दिन वो ज़रूर कुछ बड़ा करेगा। राधेलाल ने एक लंबी सांस ली। उसकी नाउम्मीदी ने उसे बेकाबू कर दिया था, मगर वो जानता था कि सरला की आखिरी उम्मीद थी और वो उसकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहता था। मगर फिर भी अंदर से वो ये सोचता था कि सुकेश कभी कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ दिन बाद स्कूल से एक लेटर आया, जिसमें लिखा था कि सुकेश की पढ़ाई में रुचि बिल्कुल नहीं है। इसकी लगातार नाकामी की वजह से हम मजबूर हैं कि इसे स्कूल से निकाल दिया जाए। ये लेटर पढ़कर राधेलाल के दिल पर जैसे बिजली गिरी थी। उसने फौरन सुकेश को अपने कमरे में बुलाया और राधेलाल ने गुस्से से लेटर उसके सामने लहराया। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, स्कूल से निकाल दिया गया है तुम्हें। सुकेश का सर झुक गया। उसके दिल में एक डर की लहर दौड़ गई। तुम्हारी माँ कितनी बीमार है, फिर भी उसके दिल में तुम्हारे लिए उम्मीद थी, राधेलाल ने कहा। और तुमने उसकी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। पिताजी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है। उसकी आवाज़ में बेबसी थी। राधेलाल ने गुस्से से सुकेश को थप्पड़ मारा। यही गलती है तुम्हारी, तुमने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हारी माँ को तुमसे कितनी उम्मीदें थीं और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सरला देवी ने सब कुछ सुन लिया, मगर उसमें बोलने की ताकत नहीं थी। वो जानती थी कि राधेलाल के शब्द सुकेश के दिल को छलनी कर रहे थे, मगर वो खुद भी मजबूर थी। एक दिन सुकेश के स्कूल के हेडमास्टर रघुवीर जी खुद राधेलाल के घर आए। मैं सुकेश के बारे में बात करने आया हूँ, उन्होंने नरमी से कहा। राधेलाल ने उन्हें बैठने के लिए कहा और ख़ुद भी परेशानी की हालत में उनके सामने बैठ गया। राधेलाल जी, सुकेश की प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो नालायक है, रघुवीर जी ने समझाते हुए कहा, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि जो तरीका हम पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, शायद वो उसके लिए ठीक नहीं है। क्या मतलब? राधेलाल ने हैरत से पूछा। सुकेश का दिमाग किसी और तरीके से काम करता है,
रघुवीर जी ने कहा। वो शायद परंपरागत तरीकों से सीखने में मुश्किल महसूस करता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो नालायक है। हमें उसकी रुचि के मुताबिक उसकी पढ़ाई का बंदोबस्त करना चाहिए। राधेलाल को ये बात सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने आज तक कभी ये बात नहीं सोची थी। क्या सुकेश वाकई काबिल है, उसने सोचा। राधेलाल की आंखों में मायूसी की झलक थी, जैसे जिंदगी की सारी खुशियाँ और उम्मीदें उसके सामने से विदा हो चुकी हों। सरला की बीमारी ने राधेलाल को अंदर से तोड़कर रख दिया था। हर दिन वो अपनी बीमार पत्नी के बिस्तर के पास बैठकर अपने बेटे सुकेश के भविष्य के बारे में सोचता, मगर गरीबी और तंगी ने उसके कदम रोक दिए थे। अब वो सुकेश की पढ़ाई के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकता था। एक दिन सरला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और राधेलाल को उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। वहाँ डॉक्टर ने कहा कि अगर सरला का सही इलाज ना हुआ तो उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। राधेलाल के दिल में डर और बेबसी की लहर दौड़ गई। उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई मददगार। उसने फैसला किया कि वो सुकेश को किसी काम पर लगा देगा ताकि कुछ पैसे जमा कर सके और सरला का इलाज करवा सके, क्योंकि सुकेश को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाने का सपना और उम्मीद अब ख़त्म हो चुकी थी। सुकेश को वर्कशॉप पर ले जाने का फैसला एक मुश्किल कदम था, मगर राधेलाल के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने वर्कशॉप के मालिक विनीत जी से विनती की कि वो सुकेश को वहाँ पर काम पर रख लें। विनीत जी ने राधेलाल से कहा कि ये तो इसके पढ़ने लिखने की उम्र है, आप इस उम्र में इस पर काम का बोझ क्यों डाल रहे हैं। राधेलाल ने गुस्से से कहा कि मेरा बेटा बहुत नालायक है, मगर आप उसे काम सिखा दीजिए, हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। राधेलाल ने विनीत जी से कहा। विनीत जी ने सुकेश को एक मौका देने का फैसला किया और उसे काम सिखाने की जिम्मेदारी ले ली। सुकेश ने पहले 2 दिन बड़ी दिलचस्पी से काम किया। उसे नए माहौल में कुछ नया सीखने का शौक़ था, मगर जैसे ही काम मुश्किल होना शुरू हुआ उसकी रुचि कम होने लगी। तीसरे दिन सुकेश ने काम छोड़ दिया और वर्कशॉप जाने के बजाय सारा दिन शहर की गलियों में घूमता रहा। कुछ दिनों बाद विनीत जी ने राधेलाल को वर्कशॉप पर बुलाया। सुकेश तो 2 दिन आया था, उसके बाद से नज़र नहीं आया। विनीत जी ने राधेलाल से बताया। राधेलाल को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो फ़ौरन घर वापस चला गया। जैसे ही सुकेश घर आया, राधेलाल ने उस पर गुस्सा किया। तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? राधेलाल ने चीख कर कहा। हमारी अपनी इतनी मुश्किलें हैं, तुम्हारी माँ जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है और तुम्हें आवारागर्दी करने से फुर्सत नहीं। तुम अब बच्चे नहीं रहे। तुम कब इस बात की समझ आएगी कि तुम अब बड़े हो रहे हो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अगर तुम्हें पढ़ने लिखने में रुचि नहीं है तो कम से कम किसी काम में तो दिल लगा लो। तुम आखिर चाहते क्या हो? सुकेश का सर झुक गया। वो अपने बाप की आंखों में गुस्सा और मायूसी देखकर डर गया। कभी मुंह से जवाब नहीं देता था, बस एक चुप थी जिससे राधेलाल को चिढ़ सी हो गई थी। राधेलाल ने सुकेश को मारना शुरू कर दिया और उसे बार बार याद दिलाया कि वो कितनी मुश्किलों में है और सुकेश की लापरवाही ने उन्हें कितना दुख पहुंचाया है। राधेलाल इतने गुस्से में आ जाता है कि वो मार मार कर अपने बेटे को घर से निकल जाने के लिए कह देता है, क्योंकि वो सुकेश की नालायकी और अपनी पत्नी की बीमारी से बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है। वो गुस्से में क्या फ़ैसला कर रहा है उसे कुछ भी समझ नहीं आता और सुकेश अपने बाप के कहने पर घर छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है, क्योंकि वो हर रोज़ बाप की डांट और अपनी नालायकी के ताने सुन सुनकर थक चुका होता है और वो घर से निकल जाता है। सुकेश अब आगरा की बड़ी और ट्रैफिक वाली सड़कों पर भटकता फिर रहा है। 2 दिन तक उसने फुटपाथ पर सोने और छोटे छोटे ठेले से मांग कर खाने पर गुजारा किया। उसके पास ना रहने का कोई ठिकाना था और ना ही खाने पीने का कोई इंतज़ाम। ये 2 दिन सुकेश के लिए किसी डरावने सपने से कम न थे। उसने सड़कों पर ऐसे लोगों को देखा जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते और रात को उसी जगह पर सो जाते। छोटे बच्चे जो कूड़े के ढेरों में से खाने पीने की चीज़ें तलाश करते और वो लोग जो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खींचने के लिए हर दिन नए चैलेंज का सामना करते रहते। सुकेश की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी भूख और थकान उसके चेहरे पर साफ नज़र आने लगी थी, लेकिन इस सब के बावजूद वो अपने बाप के फैसले पर कायम था। वो अपने पिताजी के गुस्से और अपनी माँ की बेबसी के ख्याल से बचने के लिए दूर जाना चाहता था, लेकिन आगरा की बड़ी सड़कों ने उसे और उलझा दिया। 3 दिन के बाद सुकेश ने फैसला किया कि वो किसी काम की तलाश करेगा ताकि अपने लिए कुछ कमाई कर सके और ख़ुद को ज़िंदा रख सके। उसके दिल में ये ख्याल आया कि शायद वो अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे भेज सकेगा। यह ख्याल उसके लिए एक नई उम्मीद का दरवाज़ा खोलता है, मगर वो जानता था कि उसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और सुकेश ने शहर के अलग अलग इलाकों में घूमना शुरू किया। वो हर दुकान और हर वर्कशॉप के दरवाजे पर जाकर काम मांगता, लेकिन हर जगह से उसे मायूसी ही मिली। हमारे पास पहले से काम करने वाले लोग हैं, हमें और वर्कर की ज़रूरत नहीं है। ये शब्द सुनकर सुकेश का दिल और डूब जाता। फिर एक दिन सुकेश को एक छोटे से होटल में वेटर की नौकरी मिल गई। होटल का मालिक, जो एक नरम दिल इंसान था,
उसने सुकेश की हालत देखकर उसे एक मौका दिया, बेटा यहाँ काम आसान नहीं है, मगर अगर तुम मेहनत करोगे तो शायद तुम्हारे लिए कुछ बेहतर हो जाए। मालिक ने सुकेश से प्यार से कहा। सुकेश ने होटल में काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह से रात तक टेबल्स पर खाने के बर्तन लेकर जाता, बर्तन धोता और होटल की सफाई का काम करता। ये सब काम उसके लिए नए थे, मगर उसने दिलो जान से काम किया। हर दिन वो अपनी थकन के बावजूद काम पर वापस जाता, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सुकेश की नई जिंदगी एक परीक्षा थी। वो अपने पिताजी के गुस्से और अपनी माँ की बीमारी के बोझ तले से दबकर निकल कर आया था, मगर अब वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना कर रहा था। ज़िंदगी का ये कड़वा सच सुकेश को सिखा रहा था कि कामयाबी और खुशी के लिए मेहनत और धैर्य का आंचल थामना ज़रूरी है। एक दिन जब सुकेश होटल के काम से वापस आया तो उसे एक आदमी ने रोका। बेटा, तुम यहाँ काम कर रहे हो? उस आदमी ने पूछा। सुकेश ने सर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरी माँ बीमार है। उस आदमी ने सुकेश को ध्यान से देखा और कहा, कभी तुमने सोचा है कि अगर तुम्हें शिक्षा मिलती तो आज तुम किस जगह पर होते? यहाँ दूसरों को झूठन साफ ना कर रहे होते। ये बात सुकेश के दिल में तीर की तरह घुस गई। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपने माता पिता के सपनों को कुचल दिया है। उसके दिल में एक नई आग जलने लगी, एक ऐसी आग जो उसे दोबारा शिक्षा हासिल करने की सलाह दे रही थी। सुकेश ने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करेगा। वो होटल में काम के साथ साथ कुछ पैसे बचाकर दोबारा शिक्षा हासिल करेगा। उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी थी और वो जानता था कि अगर वो मेहनत करेगा तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएगा। सुकेश को आगरा में कई साल गुजर चुके थे। वो बचपन के दिनों को पीछे छोड़ आया था और अब वो जवान हो चुका था। इन सालों में सुकेश ने बहुत कुछ देखा, सीखा और बर्दाश्त किया। शुरुआत में जब वो आगरा आया तो उसने एक होटल में काम किया था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया उसने अलग अलग शहरों में अपने लिए जगह बनाई। लेकिन इस सफ़र में उसे कई बार धोखा भी दिया गया। एक दिन जब सुकेश ने एक छोटी सी दुकान पर काम करना शुरू किया तो उसे लगा कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ ठहराव आ गया है। उसने दुकान के मालिक के लिए दिलो जान से मेहनत की और दिन रात काम किया और मालिक के विश्वास को जीत लिया। लेकिन फिर एक दिन जब कारोबार में कुछ नुकसान हुआ तो मालिक ने सारी जिम्मेदारी सुकेश पर डाल दी कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमें ये नुकसान हुआ है। उसने सुकेश पर सारा इल्ज़ाम लगाया, जहाँ इसमें इस सुकेश का कोई कसूर नहीं था। मालिक ने न सिर्फ सुकेश को काम से निकाल दिया बल्कि उसकी सैलरी भी जब्त कर ली। सुकेश के दिल पर ही एक और चोट लगी थी। उसने दोबारा अपने कदम जमाए और एक नई जगह काम की तलाश की। सुकेश को एक दुकान पर काम मिल गया। सुकेश का मालिक बहुत अच्छे स्वभाव का और मेहरबान था। उसने सुकेश को बहुत इज्जत दी और उसे अपने कारोबार में जुड़ने की बात की और सुकेश ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया और अपनी पूरी मेहनत इस बिज़नेस में लगा दी। लेकिन जब बिज़नेस में प्रॉफिट देना शुरू किया तो मालिक ने सुकेश को धोखा देकर उसे बिज़नेस से निकाल दिया। सुकेश को एक बार फिर से अपने साथ हुई धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा। इन सारे हालात के बावजूद सुकेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दिल में एक बात बिठा ली कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए धैर्य और मेहनत ज़रूरी है और कभी भी कठिनाइयों के आगे हार नहीं माननी चाहिए। और ये धोखे उसे और मजबूत बना रहे थे। जैसे जैसे समय गुजरता गया वो और अनुभवी और समझदार हो गया और पैसे भी कमाने लगा। अब उसके पास काफ़ी पैसे मौजूद थे। एक दिन जब सुकेश अस्पताल में काम के सिलसिले में गया था तो उसकी नज़र एक बूढ़े इंसान पर पड़ी जो बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। वो उस आदमी को ध्यान से देखने लगा। यह उसका अपना बाप था, राधेलाल, वो इंसान जिसने बचपन में सुकेश को घर से निकाल दिया था और आज अस्पताल में अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए परेशान खड़ा था। सुकेश के दिल में कितने ही विचार उमड़ने लगे। वो अपने बाप के पास जाना चाहता था, मगर बीते समय की कड़वी यादें उसे रोक रही थीं। वो एक दूरी से अपने पिता को देखने लगा। उसके पिताजी एक डॉक्टर से बात कर रहे थे और डॉक्टर उन्हें बताया कि ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। राधेलाल जी के चेहरे पर उदासी और परेशानी की लकीरें और गहरी हो गईं। सुकेश के दिल में अपने पिता के लिए हमदर्दी जागी। वो जानता था कि उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी पत्नी का इलाज करवा सकें। सुकेश के दिल में एक नई असमंजस शुरू हो गई। एक तरफ वो अपने पिता की मदद करना चाहता था और दूसरी तरफ वो फ़िलहाल अपने बाप के सामने आना भी नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके बाप को इस बात का पता हो कि उसकी मदद सुकेश कर रहा है। फिर सुकेश ने दिल में एक फ़ैसला किया। वो खामोशी से अस्पताल के अकाउंट सेक्शन में गया और वहाँ अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों का इंतज़ाम किया। वो नहीं चाहता था कि उसके पिता को मालूम हो कि ये मदद उसने की है। उसने खामोशी से अपनी माँ के इलाज का खर्चा उठा लिया और अस्पताल से चला गया। सुकेश के दिल में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन साथ ही वो इस दुविधा में था कि क्या उसने सही फैसला किया है, क्या वो अपने पिताजी को माफ़ कर सकता है,
क्या वो अपने पिताजी के सामने आकर उन्हें बता नहीं सकता कि वो उनका बेटा है? सुकेश के जीवन ने एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया था। उसने अपनी मेहनत और लगन से कारोबार शुरू किया और जल्द ही वो कारोबार में कामयाबी हासिल करने लगा। इतने छोटे कारोबार से शुरुआत की और समय के साथ उसने अपने कारोबार को काफ़ी बढ़ा लिया था। सुकेश की सूझबूझ और मेहनत ने उसे एक कामयाब इंसान बना दिया और वो शहर में अपनी धाक जमाने लगा। इसी बीच सुकेश अपने माँ बाप की गुप्त रूप से मदद करता रहा। हर महीने वो अपने माँ के अस्पताल के बिल्स और दूसरी ज़रूरतों का ख्याल रखता, लेकिन अपनी पहचान छुपाए रखता। उसने अलग अलग तरीक़ों से उनकी मदद की, जैसे कि अस्पताल के अकाउंट में पैसे जमा करना, खाना और दूसरी चीज़ें पहुंचा देना, और कभी कभार उन्हें खुफिया तौर पर पैसों से मदद करना। राधे लाल जी और उनकी पत्नी जब अपने अस्पताल के बिल्स और मदद को देखते तो हैरान रह जाते। राधे लाल जी अक्सर अपनी पत्नी से बात करते हुए कहते, सरला ये अजीब बात है, हमें ना जाने कैसे इतनी मदद मिल रही है और ये सब कैसे हो रहा है। हमारी मदद करने वाला इंसान कौन है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। राधे लाल जी की पत्नी, जो अपनी बीमारी की वजह से ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकती थी, अब अपनी हालत में बदलाव महसूस कर रही थी और उस इंसान को बहुत सारी दुआएं दे रही थी जो उनकी इतनी मदद कर रहा था। भगवान का धन्यवाद है कि हमें इतनी मदद मिल रही है। शायद भगवान हमें परीक्षा में डाल रहा था। दूसरी तरफ सुकेश अपने माँ बाप की हालत देखकर अपनी कामयाबी का मज़ा दुगना महसूस कर रहा था। वो अपने माता पिता की मदद करने से न सिर्फ उनकी ज़िंदगी को अच्छा बना रहा था, बल्कि ख़ुद भी एक सुकून हासिल कर रहा था। लेकिन सुकेश ने ये बात छुपाई हुई थी कि मदद वो खुद कर रहा है। उसने अपने माँ बाप की मदद करने का फ़ैसला किया था कि वो उनकी मुश्किलों को कम करेगा, लेकिन कभी भी अपनी पहचान जाहिर नहीं करेगा। ये सब कुछ सुकेश के दिल में एक गहरे राज की तरह छुपा हुआ था। उसने अपने माँ बाप की मदद करके न सिर्फ उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की, बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाने की कोशिश की थी। उसके दिल में अब भी एक छुपी हुई मोहब्बत और दुख था, और उसने अपने माँ बाप के लिए जो कुछ किया उसकी कीमत वो खुद जानता था। राधे लाल जी और उनकी पत्नी सुकेश की खुफिया मदद की वजह से हैरत में थे और कभी कभार इस मदद के बारे में सोचते रहते। उनकी बातों और ख्यालों में सुकेश का कोई नाम नहीं था, लेकिन सुकेश की खुफिया मोहब्बत और मदद ने उनकी ज़िंदगियों में एक नया उजाला भर दिया था। एक दिन राधे लाल जी की पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वो काफ़ी परेशान हो गया। वो जल्दी जल्दी में अपनी पत्नी को अस्पताल ले गया। राधे लाल ने एक नए डॉक्टर से सलाह की। उस डॉक्टर ने उन्हें बताया कि इलाज की कुछ टेस्ट करने की और ज़रूरत है और उन्हें कुछ दिनों तक अस्पताल में रहना होगा। राधे लाल जी की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पास और पैसे नहीं हैं। जब राधे लाल जी डॉक्टर के साथ बात कर रहे थे तो सुकेश अस्पताल के कॉरिडोर में गया। उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। वो अपने किसी काम के सिलसिले में अस्पताल आया था। उसने वहाँ राधे लाल जी को देखा और फ़ौरन पहचान लिया। राधे लाल जी के जाने के बाद सुकेश ने उस डॉक्टर से मुलाकात की। उनसे ये जानने की कोशिश की कि राधे लाल जी अस्पताल क्यों आए हैं, उन्हें ऐसी क्या ज़रूरत आ गई। डॉक्टर ने सुकेश को सारी बात बताई कि राधे लाल जी की पत्नी एक बहुत बड़ी बीमारी में ग्रस्त हो चुकी हैं। इन्हें और इलाज की सख्त ज़रूरत है। अगर इनका इलाज अब फ़ौरन ना हो सका तो शायद इनकी जान भी जा सकती है। खबर सुनकर सुकेश बहुत उदास हो गया, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। इतने सालों के बाद उसे माँ बाप फिर से नज़र आए थे। अब वो नहीं चाहता था कि वो उन्हें अपनी नज़रों से दूर करे। वो उन्हें किसी तरह भी खोना नहीं चाहता था। सुकेश ने डॉक्टर से कहा कि आप पैसों की कोई चिंता मत करें, जितने पैसे आपको चाहिए वो सारे पैसे मैं दूंगा, मगर उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, उनका ख़ास से ख़ास ख्याल रखा जाए। डॉक्टर ने भी सुकेश को संतुष्ट किया कि इन्हें किसी तरह की तकलीफ़ यहाँ नहीं पहुँचेगी और इनका ख़ास इलाज किया जाएगा। डॉक्टर के पास दोबारा आते हुए राधे लाल जी सुकेश की बात सुन लेते हैं और फ़ौरन सुकेश को पहचान लेते हैं, और सुकेश को देखकर राधे लाल से रहा नहीं जाता। सालों बाद बिछड़ा हुआ बेटा उन्हें अचानक कैसे मिल गया, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया और वो सुकेश से पूछने लगते हैं, क्या तुम सुकेश हो? सुकेश ने सर झुकाते हुए कहा, जी पिताजी, मैं सुकेश हूँ। राधे लाल जी की आंखों में आंसू भर आए। तुम यहाँ कैसे आए? पहले राधे लाल जी ने सवाल किया और फिर बोले, क्या तुम ही थे जो हमारी इतनी मदद कर रहे थे? और सुकेश ने धीमे से सर हिलाया और हाँ में जवाब दिया। राधे लाल जी की आंखों से एकदम ही आंसू निकलने लगे और उन्होंने अपने बेटे को, अपने जिगर के टुकड़े को गले से लगा लिया और कहने लगे, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें निकम्मा और नालायक समझकर घर से निकाल दिया था और आज तुमने अपना कर्तव्य पूरा करके दिखाया। राधे लाल जी की पत्नी, जो गंभीर हालत में थी, उन्होंने सुकेश को देखा तो उनकी आंखों में भी आंसू का सैलाब था। उस समय राधे लाल जी और उनकी पत्नी ने सुकेश को गले से लगाया और बहुत रोए। सुकेश, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें समझने में गलती की।
राधेलाल जी ने रोते हुए कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम अचानक क्यों वापस आकर हमारी इतनी बड़ी मदद करोगे। सुकेश ने उन्हें आराम से गले लगाया और कहा, पिताजी, माँ, मैंने सब कुछ सिर्फ आपके लिए किया। मैंने आपको कभी भुलाया नहीं, बल्कि मैं चाहता था कि आप खुश रहें। उस दिन के बाद राधेलाल जी और उनकी पत्नी ने सुकेश की कामयाबी की कहानी सुनी और दिल से उसकी मदद का धन्यवाद किया। वो जान गए कि उनका बेटा उनकी सबसे बड़ी दौलत है, जिसने उनकी ज़िंदगी को नई रोशनी दी थी। सुकेश ने अपने माँ बाप को अपने आगरा वाले घर ले जाने का फैसला किया। वो एक सफल बिजनेसमैन था। वो अपने माता पिता को अपने घर में ले गया। घर के अंदर जाते ही राधेलाल जी की और उनकी पत्नी ने देखा कि सुकेश ने उनके लिए हर चीज़ का ख्याल रखा, उनकी हर चीज़ की सुविधा थी उनके लिए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।